महाभारत की पिछली कड़ी में आपने देखा कि किस तरह से अर्जुन ने स्वयंवर को जीता, सभी राजाओं से लड़े और उसके बाद पांचों भाई द्रौपदी को लेकर के घर आ गए, जहां पर कुंती के बोलों की वजह से यह निर्णय लिया जाता है कि द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों से होगा। अब इस कड़ी में जो हम बात करेंगे उसमें यह प्रश्न उठेंगे आगे चल करके कि क्या पांच पतियों का एक साथ होना द्रौपदी के साथ धार्मिक है? क्या धर्म इसको स्वीकृति देता है? क्या द्रुपद, जिनकी ये बेटी है, क्या वो इसकी स्वीकृति देंगे? धृष्टद्युम्न कैसा महसूस करेंगे? और सबसे बढ़कर के द्रौपदी के क्या विचार होंगे कि वे पांच पतियों के साथ रहना चाहती है या नहीं? इस कड़ी में हम इन बातों को भी रखेंगे। सबसे पहले, जब पांडव द्रौपदी को लेकर के चले जाते हैं, धृष्टद्युम्न से द्रुपद बड़े दुखी होकर के कहते हैं कि सारा का सारा आयोजन बर्बाद हो गया। मैंने तो सोचा था कि ऐसे आयोजन में अगर पांडव कहीं जीवित हैं तो वे आएंगे और द्रौपदी से विवाह करेंगे, अर्जुन का विवाह द्रौपदी से होगा। किंतु ब्राह्मणों के साथ द्रौपदी का चली गई है। कहां एक झील में रहने वाला कमल किस सूखे रेगिस्तान में फेंक दिया, वह दुखी ना हो। और उससे भी ज्यादा दुखी धृष्टद्युम्न और द्रुपद स्वयं थे। किंतु धृष्टद्युम्न के मन में एक आशा थी। उसने द्रुपद को ढांढस बंधाते हुए कहा कि पिताजी, बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं शक है कि जिसने यह स्वयंवर जीता है वह स्वयं अर्जुन है, और जो उसके बगल में पेड़ उखाड़ करके खड़ा हो गया था वह भीम है। किंतु मैं निश्चित रूप से यह बात नहीं कह सकता। मैं जाता हूं, पीछा करता हूं और वहां जाकर के इनकी बातें सुनता हूं। इधर मंडप के बाहर तक कृष्ण इन पांचों पांडवों को छोड़ने आए थे। कृष्ण असलियत पहचान गए थे तो वो जी करके सीधे जाकर के युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर उम्र में उनसे बड़े हैं, और अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम कृष्ण है, मैं वृष्णियों के कुल से हूं और मैं वसुदेव का बेटा हूं, यानी आपके मामा का बेटा हूं। युधिष्ठिर झट से गले लगा लेते हैं। भीम दौड़ करके बलराम के पांव छूते हैं, कृष्ण के पांव छूते हैं। कृष्ण युधिष्ठिर से छोटे हैं लेकिन भीम से बड़े हैं। भीम बलराम के बड़े करीबी शिष्य रहे हैं। बलराम उन्हें सीने से लगा लेते हैं, हर तरह का प्यार देते हैं। अर्जुन को जैसे ही देखते हैं कृष्ण, दृश्य अद्भुत हो पड़ता है। नर और नारायण मिल जाते हैं। इस दोस्ती को, जो दोस्ती पहली नजर में जन्मती है, इसको दुर्योधन और राधे यानी कर्ण की दोस्ती से ही तुलना करी जा सकती है। इस दोस्ती की पहली दृष्टि में ही ऐसी दोस्ती आपस में हो गई उनमें। नकुल और सहदेव भी प्रणाम करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि आप लोगों को देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उस घर की आग से आप बच गई यह जान करके मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। अभी तक कौरव जानते नहीं है कि आप लोग जीवित हैं। फिलहाल वो नहीं जानते हैं, लेकिन वो जान जाएंगे। लेकिन अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। अब यहां पर ज्यादा देर हम नहीं रुकते हैं, क्योंकि और लोगों को कहीं संशय न हो जाए। यह कह करके कृष्ण चले जाते हैं। इधर धृष्टद्युम्न पीछा करते करते उन ब्राह्मणों के घर पहुंचते हैं और कान लगा करके बात सुनने लग जाते हैं। वहां
कुछ भोजन का बंटवारा चल रहा है, जिसमें कुंती द्रौपदी को समझा रही है कि देखो, घर में जो कुछ भी भोजन है उसका एक हिस्सा निकाल करके जो गरीब ब्राह्मण आए, जो कोई भिक्षाटन के लिए आए, उसको दे देना, और बाकी के दो हिस्से करेंगे। एक हिस्सा तो भीम की तरफ इशारा करती है, इनके लिए है। ये जो नवयुवक है ना, ये हमेशा भूखा रहता है, ये सारा खाना इसके लिए है। ये सुनकर के भीम भीम शर्मा जाते हैं। इधर कुंती भी उनकी, माफ करिएगा, द्रौपदी भी उनकी तरफ मुस्कुरा करके देखती हैं। इससे भीम को और झेप लगती है, और बाकी हिस्से में सभी के खाने की बात कुंती करती हैं। द्रौपदी के चेहरे की खुशी खुशी देख करके धृष्टद्युम्न बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि द्रौपदी कहीं दुखी भी हैं इस झोपड़ी में आकर के, इस कुटिया में आकर के। तो द्रौपदी की प्रसन्नता से धृष्टद्युम्न प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे अंधेरा होने लग जाता है। पांचों भाई मिल करके जो बातें कर रहे हैं वो बड़े ध्यान से धृष्टद्युम्न सुनते हैं। सारी बातें ब्राह्मणों वाली है ही नहीं, ये तो ऐसे लोगों की बातें हैं जो युद्ध कला में प्रवीण हैं। अस्त्रों की बातें, शस्त्रों की बातें, व्यूह रचना की बातें, कैसे कब किसको हराया जाए, अगर किस तरह से आक्रमण हो तो किस तरह से निपटा जाए, इस तरह के विशद वर्णन उनकी बातचीत में थे, जिससे धृष्टद्युम्न स्वयं परिचित नहीं थे। उन्होंने बड़े ध्यान से वो बातें सुनी और निश्चय कर लिया कि ये लोग भिक्षाटन करने वाले ब्राह्मण नहीं हो सकते। ये क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय भी ऐसे वैसे नहीं है। क्षत्रिय शूरवीर हैं, जिनकी युद्ध कला और शस्त्रों और अस्त्रों के मामले में जो जानकारी है वह धृष्टद्युम्न से भी अधिक है। और ऐसे लोग तो केवल पांडव ही हो सकते हैं। और वह ध्यान से देखते हैं युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को, नकुल सहदेव को, और फिर कुंती को, क्योंकि ये भी द्रोणाचार्य के पास रह करके पढ़े हैं, तो काफी कुछ, एकदम तो चेहरा नहीं मिला पा रहे हैं, लेकिन काफी कुछ मिलता जुलता लग रहा है। वे बड़ी प्रसन्नता में दौड़ते हुए वापस धृष्टद्युम्न द्रुपद के पास जाते हैं, जहां पर द्रुपद अभी भी दुखी बैठे हुए हैं। वे जाकर के कहते हैं, पिताजी, मैं बहुत निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, किंतु मुझे तो लगता है कि ये पांडव ही हैं, और जिसने आज स्वयंवर जीता वह अर्जुन ही है। वह व्यक्ति जो पेड़ उखाड़ करके बगल में खड़ा हो गया वह भीम ही था, और फिर जो एक उन सबसे बड़ा था वह युधिष्ठिर, और जिन दो लोगों की शक्लें एकदम मिलती जुलती थी वे नकुल और सहदेव होंगे। और मैंने वहां जाकर के एक स्त्री को भी देखा, वो और कोई नहीं तो हो सकता है कुंती देवी ही हो। जहां मेरा मन चीख चीख करके ये कह रहा है, किंतु निश्चितता के साथ में ये नहीं कह सकता। यह बात सुनकर के द्रुपद पहले तो अपने कानों पर विश्वास नहीं करते कि आखिर कैसे लाक्षागृह की आग से पांडव बच गए, और अगर बच गए तो इतने समय तक गुमनाम क्यों रहे। और अब जबकि वो स्वयंवर में द्रौपदी को जीत चुके हैं, तब अब वे सामने क्यों नहीं आ रहे। किंतु द्रुपद की बात सुन करके वे बड़े प्रसन्न होते हैं। वे तुरंत कहते हैं कि जाकर के उन सबको बड़ी आदर के साथ राजमहल लाओ, उनका उचित स्वागत सत्कार करो, और शादी की तैयारी, विवाह की तैयारी शुरू करो। धृष्टद्युम्न तरह तरह के उपहार लेकर के, अब ब्राह्मणों कहें या पांडवों कहें, क्योंकि राज खुल भी चुका है, जिसको इंग्लिश में ओपन सीक्रेट कहते हैं, अब तो लगभग वहां पर वही ओपन सीक्रेट है, एक ऐसा राज जो सबके सामने खुला हुआ है। जाते हैं, उन सबको राजमहल में आमंत्रित करते हैं। सहर्ष कुंती उस आमंत्रण को स्वीकार करती हैं, और राजमहल की तरफ ये सब चल पड़ते हैं। धृष्टद्युम्न बड़ी ही पैनी नजर से इन पांचों लोगों को देख रहे हैं। राजमहल में आकर के उतरते हैं।
अगर ये गरीब ब्राह्मण होते तो राजमहल की भव्यता को देख करके तनिक भी झिझकते, किंतु ऐसे जैसे शेर प्रवेश कर रहे हों राजमहल में, उन पांचों पांडवों ने वैसे प्रवेश किया। एक कमरे के बाद दूसरा कमरा, एक हॉल के बाद दूसरा हॉल, चारों तरफ राजसी ठाट बाट। लेकिन उनको तो देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे इन सब की उनको आदत हो। दृष्टिद्युम्न मन ही मन प्रसन्न होते जा रहे हैं और एक ऐसे कमरे के पास जाकर के पांडव रुक जाते हैं जहां पर शस्त्र अस्त्र रखे हुए हैं। वे बड़े ध्यान से, बड़ी प्रसन्नता से उनको देखने लग जाते हैं, छूने लग जाते हैं। दृष्टिद्युम्न यह देख करके और प्रसन्न होते हैं। फिर उनको द्रुपद के सामने ले जाते हैं। द्रुपद अभी भी अनजान बनने का नाटक करते हैं। द्रुपद कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, आप लोगों की युद्ध कला अद्भुत है। आपके सामने वो उतनी मजबूत कौरव सेना क्षण भर भी न ठहर पाई। वो महायोद्धा कर्ण तुरंत हार मान गया। तो आखिर आप लोग कौन हैं, मुझे बताइए। और मेरी ये प्रार्थना है कि द्रौपदी से विवाह करने के बाद आप लोग यहीं रहिए, लेकिन मैं जरूर आप लोगों के बारे में जानना चाहूंगा। युधिष्ठिर ने कुंती की तरफ देखा। कुंती ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तब युधिष्ठिर आगे बढ़ करके कहते हैं कि हम 5 लोग, माफ करिए, हमें थोड़ा सा गुप्त रखनी पड़ी ये बात। हम 5 लोग ब्राह्मण ना होकर के पांचों पांडव हैं। मैं युधिष्ठिर हूं जो सबसे बड़ा हूं, जिसने आज स्वयंवर जीता वह अर्जुन है। उसके साथ ये भीम और वो नकुल सहदेव हैं, और मेरी मां कुंती भी आपके सामने ही है। यह बात सुनते ही द्रुपद और दृष्टिद्युम्न की हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। द्रुपद अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि जिस वजह से द्रौपदी का जन्म हुआ वह जन्म सफल हुआ। युधिष्ठिर भी कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपके झील के एक कमल को उखाड़ करके कहीं और फेंक दिया गया है तो माफ करिए, आपकी द्रौपदी जो झील का एक कमल है, एक झील से दूसरी झील में जहां ही आई है, उसको हम कोई परेशानी नहीं होने देंगे। द्रुपद सोचते हैं, विचारते हैं और फिर कहते हैं कि अब तुम्हें कौरवों से कोई भय करने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरा राज्य तुम्हारे साथ खड़ा है, और अगर तुम चाहते हो तो तुम ही राज सिंहासन ले लो, तुम ही राज करो। यह राज्य तुम्हारा ही है, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके कहते हैं कि उनके उन शब्दों से वे अत्यंत गदगद हैं, किंतु वे राज्य के स्वामी नहीं बन सकते। ऐसे में द्रुपद फिर कहते हैं, ठीक है, लेकिन यह राज्य आपका ही, आपको जब तक रहना है। आप पुत्रवत, जैसे दृष्टिद्युम्न हमारे पुत्र हैं वैसे ही आप पांचों भी हमारे पुत्र हैं, आप यहीं रहें। आपको किसी से भी भय खाने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी आप स्वयं में इतने मजबूत हैं, इतने ताकतवर हैं। फिर बात छिड़ पड़ती है विवाह की, कि द्रौपदी के विवाह की तैयारी होनी चाहिए। तब युधिष्ठिर खड़े होते हैं और कहते हैं, इन पांचों में सबसे बड़ा मैं हूं, तो सबसे पहले विवाह मेरा होगा। द्रुपद कहते हैं, तो इसमें क्या परेशानी, मेरी बेटी से आप ही विवाह कर लीजिए, कोई बात नहीं है। तब युधिष्ठिर एक ऐसी बात कहते हैं जिसको सुन करके द्रुपद का दिमाग चकरा जाता है। वो कहते हैं, नहीं, मैं अकेले विवाह नहीं करूंगा, बल्कि आपकी पुत्री से हम पांचों पांडव विवाह करेंगे। यह सुनकर के द्रुपद स्तब्ध रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसी बात तो कभी उन्होंने सुनी नहीं। तो कहते हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं युधिष्ठिर आप, या तो सभी धर्म शास्त्रों के विरोध में है, तो यह बात नहीं मानी जा सकती। अब भला आप ये बात कह भी कैसे रखते हैं।
क्रोध भी आ रहा है, लेकिन क्रोध दिखा नहीं सकते। वो पांचों पांडव को, कौरव सेना को पल भर में हराते हुए उन्होंने देखा है। तो मन ही मन वे डरे हुए भी हैं कि युधिष्ठिर की बात का विरोध कैसे करें। किंतु एक पिता है जो बार बार बात कहने पर मजबूर है। ऐसे में युधिष्ठिर कहते हैं कि आपकी बात सही है, पिछले कुछ समय से जरूर यह चीज प्रचलित नहीं है। एक आदमी तो कई विवाह कर सकता है, किंतु एक स्त्री के लिए एक ही पति उचित है। ऐसी प्रथा बन सी गई है। किंतु इतिहास में इसके उदाहरण मिलते हैं। एक ऋषि जटिल हुए, उनकी पुत्री के एक साथ 7 पति थे। तो ऐसा नहीं है, और ऐसे भी बहुत और भी उदाहरण है। और यह अधर्म भी नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम वापस पहुंचे और हमने माँ से कहा कि हम भिक्षा लाए हैं, तो उन्होंने कहा सब लोग बराबर बराबर बांट लो। और माँ की आज्ञा मेरे लिए किसी भी धर्मशास्त्र से बढ़कर के है, तो मुझे माँ की आज्ञा माननी ही होगी। और हमने द्रौपदी से भी पूछा है, द्रौपदी ने भी अपनी स्वीकृति इसमें दे दी है। द्रुपद युधिष्ठिर की इन बातों से प्रसन्न नहीं है, ना ही उन्हें वह बातें समझ में आ रही हैं। और ठीक उसी समय व्यास ऋषि वहां आ जाते हैं। व्यास को देख करके द्रुपद प्रसन्न हो जाते हैं कि शायद व्यास से कुछ रास्ता दिखे। वे अपनी समस्या व्यास को बताते हैं। व्यास कहते हैं मुझे यह समस्या पता है और मैं इसीलिए यहां आया हूं। यह बात सही है कि एक स्त्री का विवाह एक पति से ही होना चाहिए, एक व्यक्ति से ही होना चाहिए, ऐसी प्रथा अब प्रचलित है। किंतु यह अधार्मिक कतई नहीं है। धर्म स्त्री को भी कई विवाह करने की छूट देता है। और वे भी तरह तरह की बातें बताते हैं, अवधारणा बताते हैं, और वो एक और बात भी कहते हैं, और यह सही भी है कि द्रौपदी इन पांचों से विवाह करे। इससे भाइयों में एकजुटता बनी रहेगी और द्रौपदी कभी अप्रसन्न भी नहीं होगी, जितना भविष्य में देख पा रहा हूं। इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एकदम ही आवश्यकता नहीं है। व्यास यह भी कहते हैं कि जहां तक भविष्य में देख पा रहा हूं, वहां तक द्रौपदी का यह पांचों बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। यह बात सुनकर के द्रुपद के मन की दुविधा दूर होती है और फिर पांचों पांडवों के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है। आज की कड़ी में बस इतना ही।